हमारे सामने मेरा प्यारा बच्चा एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इंटरेस्टिंग लेक्चर है। उस चैप्टर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें का एक जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है दैट इज स्पेक्ट्रम। चलिए हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। आपको ये लेक्चर प्रॉपर समझ में भी आएगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये जुड़ा हुआ है, किससे, क्लास 10th से भी जुड़ा हुआ है। जब मैं स्पेक्ट्रम की बात करता हूं, भले आप लोगों को स्पेक्ट्रम की डिफिनेशन ना समझ में आ रही हो अभी, लेकिन ये जो डायग्राम देख रहे हो, इस फिनोमिनन को आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा। इस फिनोमिनन को क्लास 10th में हम एक नाम के थ्रू जानते थे, इसे हम बोलते थे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसे वहां पर डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता था। चलिए जी, अब जब ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट की हमने बात कर ली तो इसमें होता क्या था। जैसे माना मेरे सामने कोई भी एक लाइट है, इस लाइट को, जैसे कोई भी लाइट का मतलब जनरली मैं बात कर रहा हूं व्हाइट लाइट की, जो सन के थ्रू मिलती है या नॉर्मल जो सोर्स होते हैं लाइट के। आप लोग जानते थे कि किसी भी लाइट को, व्हाइट लाइट को जब हम पास कराते हैं प्रिज्म से, तो वो व्हाइट लाइट जो होती थी वो कई सारे कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाता है। व्हाट इज मीन बाय कंस्टिट्यूएंट कलर्स? कंस्टिट्यूएंट कलर्स मीन्स जिनसे मिलके वो बना था। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कोई जो लाइट होती है वो 7 कलर के कॉम्बिनेशन से बनता है, दैट इज विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऐसे करके पैटर्न करके रेड करके चलते थे। तो ये तो फिनोमिनन होता था डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हम लोग तो यहाँ डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ने थोड़ी बैठे हैं, हम तो स्पेक्ट्रम पढ़ने बैठे हैं। लेकिन जब आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो स्पेक्ट्रम भी समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, या तो बता सकते हो, अगर नहीं आता हो कोई बात नहीं। वो क्वेश्चन ये है कि ये जो व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से पास हो रही थी वो कई सारे कंस्टिट्यूएंट कलर में क्यों ब्रेक हो रहा था? क्या रीजन है कि भाई वो लाइट जो होती थी वो कई सारे कंस्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक हो जा रहा था? अगर नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूं। जब तुम किसी भी व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास कराते थे तो प्रिज्म से पास कराने में वो कंस्टिट्यूएंट कलर में इसलिए ब्रेक हो जा रहा था, जो ये कंस्टिट्यूएंट कलर्स हैं इनकी जो स्पीड होती है वो डिफरेंट स्पीड, इनकी जो स्पीड होती थी मेरा प्यारा बच्चा ये डिफरेंट होती थी इनटू द प्रिज्म मीडियम। मतलब एयर के अंदर इनकी सबकी स्पीड सेम होती है तो सारे कलर एक साथ होते हैं। जब सारे कलर एक साथ होते हैं तो वो ओवरऑल व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में दिखते हैं। लेकिन जब ये प्रिज्म से पास कराए जाते हैं तो प्रिज्म के अंदर क्या होता है कि हर कलर की स्पीड अलग अलग होती है। तो कोई कलर कंपोनेंट आगे निकल जाता है, कोई कलर कंपोनेंट पीछे रह जाता है। इसके कारण ये जो व्हाइट लाइट होती थी, ये व्हाइट लाइट कई सारे कंस्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक हो गया। ये जो फिनोमिनन है उसी को बोलते थे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। 10th का टॉपिक था, रिवाइज करा दिया हमने, समझ में आ गया होगा। अब आगे का फिनोमिनन कहता क्या है इसको समझाता हूं, देखिएगा। हमने कहा आपके सामने एक सोर्स हो गया, थोड़ा ध्यान दो। हमने कहा कि आपके सामने एक सोर्स है, इस सोर्स से, सोर्स सर कोई भी हो सकता है, माना बल्ब हो गया, सनलाइट हो गया, कुछ भी। इस सोर्स से माना कोई लाइट निकल के आ रही है, इस लाइट को तुमने पास कराया, किससे पास कराया मेरा प्यारा बच्चा? एक स्लिट से पास कराया। चलिए जी, हमने इस लाइट को एक स्लिट से पास कराया। स्लिट का काम क्या है? इसका काम है कि ये जो लाइट है उसको एक डायरेक्शन देना, इधर उधर वो स्कैटर ना हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो डायरेक्ट हो जाए। ठीक हो गया। प्रिज्म से तुमने लाइट को पास कराया। सर ये तो हम पढ़ चुके हैं फिनोमिनन। हम पूछेंगे क्या होगा बेटा? आप कहोगे कि होगा क्या, ये लाइट जो होगा वो कई सारे कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। इट विल बी डिसोसिएट इन डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग हो जाएगा। जैसे ही इन कंपोनेंट्स को तुम एक स्क्रीन पे लेके चलोगे, सर स्क्रीन क्या है? जैसे नॉर्मल कोई भी स्क्रीन हो गया, पर्दा लगा दिया तुमने, तो जैसे ही तुम स्क्रीन पे लेके चलोगे तो उस स्क्रीन पे क्या होगा? कई सारे मेरा प्यारा बच्चा तुमको पैटर्न मिलेंगे, कई सारे तुम्हें क्या होंगे? इंप्रेशन मिलेंगे। मे भी हो सकता है कि कलर का पूरा बैंड मिल जाए, येलो कलर का बैंड मिल जाए, रेड कलर का बैंड मिल जाए, ब्लू कलर का बैंड मिल जाए, और ये अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि केवल लाइंस मिले, केवल लाइन मिल जाए, मतलब कुछ भी बनेगा। तो मैं अलग अलग चीजें ना बोल के क्यों ना एक ही वर्ड बोलूं, वो मैं वर्ड क्या बोलूं? इंप्रेशंस। इसको बोलने से यह फायदा होता है कि मुझे पूरा अलग अलग डिफाइन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो इंप्रेशन मिलेंगे वो कुछ भी हो सकते हैं।
वो कलर के बैंड भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड ऑन द सोर्स, इट डिपेंड ऑन द सोर्स। नॉर्मल सनलाइट से अगर पास कराएंगे तब तो कलर का पूरा बैंड मिलेगा, विबग्योर में इस तरीके का जो देख रहे हो। तो यहां पे हम एक वर्ड बोलेंगे इंप्रेशंस। हम बोल क्या रहे हैं कि या तो वो कलर बैंड भी हो सकते हैं या फिर मेरा प्यारा बच्चा क्या हो सकते हैं, लाइंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो इंप्रेशन और कलर बैंड, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो इंप्रेशन और कलर बैंड तुम देख रहे हो, इन्हीं इंप्रेशन और कलर बैंड को ही तुम एक नाम दोगे। क्या नाम दोगे? स्पेक्ट्रम। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या होते हैं स्पेक्ट्रम, आप यही बोलोगे स्पेक्ट्रम इंप्रेशंस होते हैं, स्पेक्ट्रम कलर बैंड होते हैं, स्पेक्ट्रम लाइंस होते हैं, जो हमें ऑब्टेन होता है। कब ऑब्टेन होता है? जब हम किसी लाइट को प्रिज्म से पास करा के कई सारे कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक कर लेते हैं और उन कंस्टिट्यूएंट कलर्स को स्क्रीन पे लेते हैं, तो स्क्रीन पे बनने वाले इंप्रेशन कलर बैंड या लाइंस को हम क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। सिंपल सी चीज है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। चलिए, यहां तक का जो फिनोमिनन था टूटने का, दैट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लेकिन जो इंप्रेशन मिले उनको स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर आप देख रहे होगे ये इमेज तो दिख भी रहा होगा, प्रॉपर लिखा है कि व्हेन अ लाइट इज डायरेक्टेड ऑन अ प्रिज्म, जब किसी लाइट को प्रिज्म पे डायरेक्ट करते हैं तो कई सारे कंस्टिट्यूएंट में वो ब्रेक कर जाता है। इन कंस्टिट्यूएंट को जब हम स्क्रीन पे लेके चलते हैं तो स्क्रीन पे कुछ हमें कलर बैंड मिलते हैं या फिर हमें कुछ इंप्रेशन मिलते हैं। इन्हीं कलर बैंड और इंप्रेशन को ही हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। तो डिफिनेशन एक पहली आप लोगों को पता चल गई। मैं देखता हूं कि कई सारे स्कूलों में ये स्पेक्ट्रम की डिफिनेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है जो बन सकते हैं एग्जाम में, वो मैं सारे बताऊंगा। तो एक डिफिनेशन कवर हो गई, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, जो स्क्रीन पे इंप्रेशन बन रहे थे। बात नंबर 2, वो क्या है कि स्पेक्ट्रम को क्रिएट करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं या जितने भी डिवाइस यूज हुई हैं, मे बी सोर्स तो यूज हुआ ही था, स्लिट यूज हुआ, प्रिज्म यूज हुआ, स्क्रीन यूज हुआ, जितने भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो मेरा प्यारा बच्चा यूज हो रहे हैं, उन्हें हम एक नाम देते हैं। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर्स। उन्हें कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर्स। कोई पूछे कि क्या होते हैं स्पेक्ट्रोमीटर्स, आप कहोगे दीज आर द डिवाइस और द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को क्रिएट करने के लिए जो डिवाइस चाहिए होते हैं, दैट आर नोन एज स्पेक्ट्रोमीटर्स। नाउ वी कम ऑन द थर्ड डिफिनेशन। आपके एग्जाम में मे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। जरा समझाओ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। देन व्हाट यू से, आप कहोगे कि जो स्टडी होती है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बन तो गया, स्पेक्ट्रम बन तो गया, लेकिन आप कहोगे क्या कि स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम की हम स्टडी करते हैं। कई तरीके के स्पेक्ट्रम बनते हैं, एक दो नहीं बनते हैं, कई तरीके के स्पेक्ट्रम बनते हैं, और ये जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। 3 टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे मेरा प्यारा बच्चा। पहला टर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, दूसरा टर्म आपको क्लियर हो गया होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, और थर्ड आपका कि स्पेक्ट्रोमीटर्स क्या होता है। इसमें कोई डाउट हो तो एक बार हमसे पूछ सकते हो मेरा प्यारा बच्चा। मैं भी दूसरे डिवाइस से ज्वाइन हो जा रहा हूँ जिससे मैं आपको देख पाऊँ। एक जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ ठीक, सॉरी। उत्कर्ष यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? कोई समस्या तो नहीं थी यहाँ तक में उत्कर्ष? ठीक है, चलो अब आपको यहां तक समझ में आ गया कि भाई स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर्स क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। यहां पर प्यारा बेटा जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनको कई तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक बात समझ के चलिएगा उत्कर्ष, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम किसी भी चीज को डिवाइड करते हो या क्लासिफाई करते हो तो क्लासिफाई करने के पीछे कोई ना कोई बेस होता है। माना तुम्हें इंडिया के लोगों को क्लासिफाई करना हो तो कैसे अलग करोगे? कलर की बेसिस पे, स्टेट की बेसिस पे, लैंग्वेज की बेसिस पे, कोई ना कोई तो मोड होगा ना जिसकी बेसिस पे क्लासिफाई करोगे। वैसे ही प्यारा बेटा स्पेक्ट्रम को क्लासिफाई करने के लिए जो पहला मोड लिया गया वो उसका पैटर्न ध्यान रखा गया कि कैसा पैटर्न है। उस पैटर्न की बेसिस पे यहां पर
दो तरीके के स्पेक्ट्रम क्रिएट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जो पहला होता है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और जो दूसरा होता है उसे हम लोगों ने एक नाम दिया डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नाम से पता चला है कंटिन्यूअस मींस लगातार, कंटिन्यू। एक्चुअली में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्यारा बेटा वो स्पेक्ट्रम होते हैं इन विच नो एनी गैप, जिसमें कोई भी गैप ना हो, नो एनी गैप बिटवीन द इंप्रेशंस और द कलर बैंड। जैसे कि तुम रेनबो वाला देखते हो, रेनबो वाला जब देखते हो तो तुमको कोई बीच में गैप नहीं दिखता होगा। आप देखते हो कि जब रेनबो दिखता है तो रेड के बाद फिर माना जो भी कलर येलो या ऑरेंज स्टार्ट हुआ तो देखो बिल्कुल मर्ज होता है, उसमें ये नहीं कि बीच में कोई गैप है, माना यहाँ ग्रीन आया फिर येलो आया तो बीच में कुछ गैप छूट गया ना। ईच एंड एवरी कलर बैंड आर मर्ज ऑन ईच अदर, दैट टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रम और द इंप्रेशंस कम इन द कैटेगरी ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इफ समवन आस्क, एक नंबर की डेफिनेशन बन भी सकती है, आपसे पूछ सकता है कि बताओ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। आप कहोगे कि सर या मैम वो स्पेक्ट्रम जिनमें कलर बैंड या इंप्रेशन के बीच में कोई भी गैप ना हो, उन स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होगा, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, जिसमें गैप हो, जिसमें स्पेस हो, किसके बीच में, इन बिटवीन द कलर बैंड। अगर कलर बैंड के बीच में कोई भी गैप आ रहा है, स्पेस है, तो हम उसे डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। मैं समझाता हूं एग्जांपल देके। जैसे यहां देखो, ये जो एक स्पेक्ट्रम तुम देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, सारे कलर एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, तो कंटिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूअस में देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा डिसकंटिन्यूअस है। पता चला एक कलर यहां दिख रहा है, थोड़ा सा कलर यहां, थोड़ा सा कलर यहां, थोड़ा सा कलर यहां, इसमें तो डिसकंटिन्यूअस बहुत ज्यादा है। इवन ये भी डिसकंटिन्यूअस है, देखो हर कलर के बीच में गैप दिख रहा है। अगर स्पेक्ट्रम के बीच में हर कलर के बीच में गैप दिखेगा तो हम इसे किस कैटेगरी में मानेंगे, इसे हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में मानेंगे। स्पेक्ट्रम एक खुद में इंडिविजुअल टॉपिक है। एक इंडिविजुअल टॉपिक का मतलब किसी पुराने टॉपिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आप आराम से इस टॉपिक को समझ सकते हो। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बना रहेगा। जितना मैंने सिखाया प्यारा बेटा, मैं एक बार पहले समझाना चाहता हूं फिर से। मैंने सिखाया स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न और इंप्रेशन बन रहे थे वो स्पेक्ट्रम थे। दूसरी बात, स्पेक्ट्रम क्रिएट करने के लिए, फॉर्म करने के लिए जिन डिवाइस की जरूरत पड़ती थी, मैं लास्ट में पूछूंगा सारी बातें इसलिए रिवाइज करा रहा हूं। स्पेक्ट्रम बनाने के लिए जो डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे उन्हें हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की स्टडी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रम का पहला डिवीजन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में इंप्रेशन के बीच में कोई भी गैप नहीं है, सारे कलर एक दूसरे में मर्ज हो रहे होंगे। और डिसकंटिन्यूअस में एक गैप होता है इन बिटवीन द कलर बैंड और स्पेक्ट्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहां पे प्यारा बेटा स्पेक्ट्रम को एक और तरीके से भी क्लासिफाई करते हैं। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। कौन सा सोर्स लेके चल रहे हो। जब मैं स्पेक्ट्रम को सोर्स की बेसिस पे क्लासिफाई करता हूं तो सोर्स की बेसिस पे क्लासिफाई करने पर स्पेक्ट्रम के दो टाइप बन जाते हैं। कौन कौन से। पहला जो टाइप बनता है उसे हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। द फर्स्ट वन इज इमिशन स्पेक्ट्रम। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कभी कभी जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है समझने में। पहला इमिशन स्पेक्ट्रम है और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एब्जॉर्प्शन तो नाम सुना है, कुछ एब्जॉर्ब होता होगा। चलिए समझ में आ जाएगा उत्कर्ष, ठीक है सर। वो जो पहले वाला था कंटिन्यूअस, हाँ बोलो। वो किसके बेसिस पे था। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंप्रेशन। इंप्रेशन का जो पैटर्न था वो कैसा है, क्या सब कंटिन्यूअस है कि बीच में कोई गैप है। ठीक है बेटा, ठीक। नेक्स्ट, this division is based on the source, which type of the source we take, किस तरीके का हम सोर्स ले रहे हैं, एंड द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, क्या
कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हैं। चलिए समझाता हूं इसको। इमिशन स्पेक्ट्रम में पहले तो नॉर्मल वाला केस लेके चल रहा हूं, केस नंबर 1। इसमें तो सबसे पहले मैं सबसे पुराना वाला केस लेके चल रहा हूं जो बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल का मतलब एक सोर्स हमने लिया, जो तुमने पढ़ा था अभी, नॉर्मल वाला केस। सोर्स में से क्या निकल रहे थे? रेडिएशन। बहुत सारे सोर्स ऐसे होते हैं जो अपने थ्रू रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सन ही रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, बल्ब है रेडिएशन निकाल रहा है, लाइट निकाल रहा है। क्यों प्रोड्यूस करते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। एक टॉपिक है इसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, अगर वहां तक पहुंचे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनको डायरेक्शन देने के लिए अभी आपने पढ़ा, हम स्लिट यूज करते थे, स्लिट उनको प्रॉपर डायरेक्शन दे रहा था। डायरेक्शन देने के बाद उसको जब हमने पास कराया, किससे? प्रिज्म से पास कराया। तो जब प्रिज्म से पास कराया तो ये कई सारे कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो गया। जब ये कई सारे कंस्टिट्यूएंट में बेटा ब्रेक हुआ, इसको हमने स्क्रीन पे जब लिया, प्यारा बेटा उत्कर्ष, जैसे स्क्रीन पे लिए तो कुछ नॉर्मल आपको क्या मिले? जैसे नॉर्मल अगर सोर्स लोगे तो बकायदा पूरा कलर बैंड मिलेगा। अच्छा, कलर बैंड सर कैसे? जैसे समझा रहा हूं मैं। कलर बैंड माना, कलर बैंड माना येलो कलर का कलर बैंड है, उसी में माना हमने कह दिया कि थोड़ा सा हल्का सा डार्क येलो आ गया, फिर उसी में माना रेड कलर का कलर बैंड आ गया, फिर उसी में अगला कलर आना स्टार्ट हो गया। लेकिन एक अच्छी चीज जो तुमको देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी कि किसी भी कलर बैंड के बीच में कोई भी, गैप नहीं होगी। हाँ वेरी गुड, शाबाश, किसी भी कलर बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होगा। तो मुझे उत्कर्ष क्या बताओगे इस स्पेक्ट्रम को? क्योंकि देखो इंप्रेशन है तो स्पेक्ट्रम ही कहलाएगा। इस स्पेक्ट्रम को मैं किस कैटेगरी में रखूं, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस है। वेरी गुड, शाबाश। तो ये पहला बन गया। इसी में जब मैं केस नंबर 2 लेके चलता हूं, पहला वाला तो मैं बता चुका था इसीलिए मैंने कहा ये तो आपको आता होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द केस नंबर 2, अभी मैं सारे आपको प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा। केस नंबर 2 में मैं सोर्स थोड़ा सा बदल रहा हूं। इस बार सोर्स मैंने नॉर्मल वाला नहीं लिया, सोर्स मैंने क्या लिया? डिस्चार्ज ट्यूब लिया। सर डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? ये एक्चुअली एक सिलेंड्रिकल पतली सी ट्यूब होती है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो बैटरी के टर्मिनल से जुड़े होते हैं। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कोई गैस फिल कर दे रहे हैं। वी आर गोइंग टू फिल सम गैस इनसाइड द दिस सिलेंड्रिकल ट्यूब। ये तो बिल्कुल वैसे है प्यारा बेटा जैसे तुम कोई रॉड देखते हो, तो रॉड के अंदर एक गैस भरी होती है, जैसे हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। भाई एक नियम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। गुड। तो जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा दिए तो वो एनर्जी इनके पार्टिकल को मिला, और पार्टिकल वो एनर्जी ज्यादा देर तो होल्ड कर नहीं पाएंगे, एक्चुअली उनके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलने पे, हाँ एनर्जी मिलने पे वो पहले एक्साइटेड लेवल में आएंगे, फिर ग्राउंड में आएंगे। जब वापस वो लौट के आते हैं अपनी लिमिट में, तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब किए थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये टॉपिक फिर आएगा तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। ये टॉपिक एक बार दोबारा रिपीट होता है, वहां पे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो जब वो वापस इलेक्ट्रॉन अपने लेवल पर उतर के आएंगे जो एनर्जी गेन कर लिए थे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, तो वापस लौटते समय वो एनर्जी लूज करते हैं और वही लाइट की फॉर्म में हमें दिखता है। एक रॉड कुछ ऐसे ही एनर्जी प्रोड्यूस करता होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, गैस, जो गैस उसके अंदर भरी हुई थी, वो गैस के पार्टिकल क्या हुए? उनके इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन किए। कुछ देर के बाद, हाँ कुछ देर के बाद जब वो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, तो एनर्जी को लूज करने पे क्या होगा? लाइट एनर्जी में। वेरी गुड, शाबाश। अब होगा क्या? अब ये होगा कि जब इसको फिर से वैसे ही हम स्लिट से पास कराए, ठीक सर, कोई अच्छा तो अलग काम, डायरेक्शन देते हैं। वेरी गुड। और उसको फिर हम स्लिट से पास करा के फिर से हम जब प्रिज्म से पास कराएंगे तो थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। क्या अलग देखने को मिलेगा? कि कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक तो हो जाएगा, लेकिन यहां पे तुमको ये अलग देखने को मिलेगा प्यारा बेटा, गैप हो जाएगा। हाँ कुछ गैप विल बी देयर। क्यों कुछ गैप मिलेंगे? और यहाँ गैप नहीं मिलेगा, यहाँ पर कुछ ही कलर के, ये भी चीज समझा दूं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे गैप तो छोड़ो, यहाँ पे होता क्या है कि इस बार जैसे मैंने स्ट्रिप ब्लैक ले ली, थोड़ा मैं ब्लैक स्ट्रिप बना रहा हूं जैसे समझ में आए। मैंने कहा कि माना ब्लैक कलर की तुमने स्ट्रिप ले ली पूरी, तुमको क्या होगा कि कुछ ही कलर्ड लाइनें मिलेंगी।
मतलब यहाँ पर कोई कलर्ड बैंड नहीं मिलेंगे, यहाँ पर पूरी की पूरी स्ट्रिप ही कलर्ड है और तुम्हें उसके ऊपर कुछ कलर्ड लाइनें मिलेंगी। यू विल ऑब्टेन सम कलर्ड लाइंस ऑन दैट ब्लैक स्ट्रिप। उस ब्लैक स्ट्रिप के ऊपर तुम्हें कुछ कलर लाइनें मिलेंगी। यू विल ऑब्टेन सम कलर लाइन ऑन दैट ब्लैक स्ट्रिप। इसको समझाता हूं, देखो देखो कैसे। जैसे यहां देख बेटा, यहां पर देखो, ये जैसे हाइड्रोजन गैस तुमने भर रखा होता डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर अगर हाइड्रोजन गैस भरे होते और स्लिट से पास कराए होते, स्लिट से पास कराने पर जब प्रिज्म में से उसको गुजारे होते, तो गुजारने पे तुमको कुछ कलर्ड लाइनें मिलेंगी। देखो कुछ ऐसे, यहाँ पे तुमको थोड़ा रेड कलर की लाइन मिली, यहाँ पे रेड ब्लू कलर की मिली, यहाँ पे वायलेट कलर की मिली, एंड सो ऑन। अंतर देख रहे हो? अंतर ये है कि कंटिन्यूअस में तो पूरी कलर्ड बैंड ही मिल रहा था, और इमिशन में जैसे ही तुमने सोर्स बदला, देखो यहां पर इमिशन के अंदर जैसे ही तुमने सोर्स बदला, मैं वापस आता हूं, ये देखो, जैसे ही तुमने सोर्स बदला तो इस बार सोर्स बदलने पे क्या हुआ कि तुमको कुछ कलर लाइनें मिलती हैं। ये हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम का टाइप 2। इमिशन स्पेक्ट्रम में दो तरीके के ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं, इनको मैं आगे चल के दोबारा रिपीट करूंगा। कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। हाँ वेरी गुड, ये तुमने बहुत अच्छी बात पकड़ी है। इससे एक पॉइंट ये निकल के आया कि इमिशन के अंदर हमें दोनों देखने को मिलते हैं। वी ऑब्टेन कंटिन्यूअस एंड As well ऑल्सो as- डिसकंटिन्यूअस, बस डिपेंड करता है सोर्स कौन सा लिया है। चलिए अब आते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन में इट डजंट मैटर विच सोर्स यू टेक, चाहे ये सोर्स लो चाहे वो सोर्स लो, लगभग लगभग वो एक ही जैसे बनेंगे। तो हम दोनों सोर्स यहां बना देते हैं जिससे डायग्राम को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब भैया हमने यहां पर दोनों में से ऑब्लिक देके क्या कर दिया कि दो अलग अलग सोर्स दे दिए। बोथ सोर्स प्रोड्यूस द रेडिएशंस, दोनों के दोनों सोर्स क्या होंगे? रेडिएशंस प्रोड्यूस करेंगे। ओके सर, तो हम क्या करें? रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगे। देखो कुछ करना थोड़ी है। यहां पे ये होगा कि जैसे ही इनको अब तुम लोग प्रिज्म से पास कराओगे, लेकिन प्रिज्म से पास कराने से पहले यहां पर होता क्या है कि हम उसको एक सैंपल से पास कराते हैं। सर ये क्या चीज बोल दी आप, नई चीज? सैंपल? सर किस चीज का सैंपल, थोड़ा हमको ये समझाइए। सैंपल है भी तो किस चीज का सैंपल है? तो हम कहेंगे सैंपल या सॉल्यूशन किसी उस चीज का है जिसकी तुम स्टडी करना चाहते हो। सर हम कोई स्टडी नहीं करना चाहते हैं। हम कहें कैसे नहीं भाई, तुम नहीं मतलब लैब में या एक्सपेरिमेंट में जो स्टडी करना चाहते हैं। जैसे हमने शुगर का सॉल्यूशन रख दिया, सर स्टडी किस बातों की अच्छा, जरा ये बताइए। मे बी सर इनके पार्टिकल की रेडियस कितनी होती है, इनके पार्टिकल की डेंसिटी कितनी है, पार्टिकल का साइज कितना है, इन सब बातों की स्टडी करना है हमें। अब कैसे करेंगे हम स्टडी, थोड़ा ध्यान दो, सुनो। होता क्या है कि जब लाइट इसमें से गुजरती है तो जो शुरू में उसकी इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी का मतलब जितनी तेजी से लाइट जितना तेज होती है उसके पार्टिकल जितने होते हैं। देखो एक बात समझना, इंटेंसिटी जो वर्ड मैंने बोला है, इंटेंसिटी वर्ड आगे चल के मैं सिखाऊंगा, कहीं ना कहीं यूज होगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज करता हूं मैं सब। इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स। जितने ज्यादा लाइट के पार्टिकल्स होंगे, मान के चलो उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो लाइट इसके अंदर से गुजरेगी और जो निकलेगी, दोनों में अंतर आ जाएगा। अच्छा, अंतर सर क्यों आ जाएगा? अंतर प्यारा बेटा इसलिए आ जाएगा क्योंकि सम पर्टिकुलर वेवलेंथ के, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के जो रेडिएशंस हैं, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के जो रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाई पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के थ्रू उनके रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वो डिपेंड करेगा, हाँ वो डिपेंड, रेड मतलब कलर कांस्टेंट की पहले लाइट में एब्जॉर्ब कर लें, कलर कांस्टेंट होगी। कलर कांस्टेंट नहीं बेटा, जो लाइट अभी गुजरी ना उसी से ही कुछ, देखिए पूरी की पूरी लाइट कई सारे वेवलेंथ के रेडिएशन से बना था। मतलब जब तुम हाँ जब लाइट को देखो ना, हाँ वेरी गुड, हाँ जो लाइट होती है वो उसमें एक ही वेवलेंथ नहीं होती है, उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो कई हजारों तरीके की वेवलेंथ के होते हैं।
और यस और कुछ वेवलेंथ के रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अच्छा, तो ओके, एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो उससे क्या, अब जब हम इसको, कुछ ही कलर बचे, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल प्रिज्म से पास करेंगे तो कुछ ही कलर मिलेंगे। बिल्कुल, कुछ कुछ ही कलर मिलेंगे। अब सारे थोड़ी अब्जॉर्ब हुए हैं, मतलब फिनोमिनन लगभग वैसा ही होगा कि वो ब्रेक हो जाएगा जब स्क्रीन पे लोगे। तो इस बार अंतर क्या देखने को मिलेगा, अंतर ये देखने को मिलेगा कि कलर्ड स्ट्रिप तो वैसे ही होती है जैसे तुम देख रहे थे, जैसे तुम देख रहे थे बिल्कुल वैसा ही कलर्ड स्ट्रिप होता है। देखिए मैं इसीलिए बहुत अच्छे से डीपली समझा रहा हूं जिससे आपको अंतर समझने में आ जाए। हमको स्ट्रिप तो बिल्कुल वैसे ही मिलती है, कलर्ड स्ट्रिप मिलती है, यू ऑब्टेन द कलर्ड स्ट्रिप। अच्छा, अगर तो कलर्ड स्ट्रिप मिल जा रहा है तो अंतर क्या हो गया, अंतर भी समझाता हूं। अंतर ये आ जाएगा केवल और केवल कि जहां पर, अंतर समझाता हूं थोड़ा समझिएगा। अंतर ये आ जाएगा मेरा प्यारा बेटा कि आप लोगों को कलर्ड स्ट्रिप जो मिल रहा था जैसा यहां मिल रहा था, इसमें और उसमें अंतर क्या है कि जिस जिस वेवलेंथ के रेडिएशन, सुनिएगा, जिस जिस वेवलेंथ के रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया गया है उस जगह पे तुमको ब्लैक कलर की लाइन मिलेगी। क्यों ब्लैक कलर की लाइन मिलेगी, क्योंकि उस जगह का, उस वेवलेंथ का तो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया है, वहां तो कुछ है ही नहीं। तो वहां पे तुमको क्या मिलेंगी, ब्लैक कलर की लाइनें मिलेंगी। अब अंतर देखो जरा, अंतर किसमें, इसमें और इसमें अंतर देखने को मिलेगा क्या, अंतर ये देखने को मिलेगा कि पूरी की पूरी स्ट्रिप ब्लैक थी। हाँ, और कुछ जगह हाँ लाइट थी, उसमें कुछ जगह ब्लैक है हाँ, और सब पूरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ देखो, तो ये है, मिक्सचर ऑफ बोथ द केसेस, हाँ, केस 1 and 2। बैक यू कैन से लाइक दिस। अब अगर तुम ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखो तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगर तुम डायरेक्ट, अब से देखो ब्लैक बॉडी सर क्या होती है, ये सर क्या है, हमको ब्लैक तो दिख नहीं रहा है। तो अभी एक टॉपिक और आएगा बेटा उत्कर्ष, जिसमें तुम पढ़ोगे कि जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी ब्लैक ही हो, कोई भी ऐसा सोर्स जिसने रेडिएशन, लाइट, हाँ, जिसने कई सारे रेडिएशन जब एब्जॉर्ब कर लिए हैं फिर अब वो इमिट करेगा तो वो ब्लैक बॉडी की कैटेगरी में ही आ जाता है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब मैं ये टॉपिक इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा। अभी इतना मान के चलो बच्चा कि कोई एक सोर्स है जिससे लाइट निकल रही है। अब ये सोर्स, हाँ, अब ये सोर्स अगर तुमने प्रिज्म से पास कराया तो नॉर्मल स्पेक्ट्रम मिलता है, कंटिन्यूअस। अब ये क्लाउड ऑफ गैस है, जैसे तुमने डिस्चार्ज ट्यूब वाला लिया था, उसके थ्रू जब पास कराओगे तो देखो ये मिलेगा। इमिशन के अंदर लाइन, इसमें है क्या कि स्ट्रिप ब्लैक है, इसमें स्ट्रिप ब्लैक है, कुछ कलर लाइनें हैं। इसमें क्या है कि स्ट्रिप कलर्ड है, कुछ ब्लैक लाइन है, तो दोनों में ये अंतर है देखो। सर लेकिन पास तो दोनों को क्लाउड ऑफ गैस से इसमें करा रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली ये गलत बना दिया गया है, इसको अच्छा, ऐसा करके डिस्चार्ज ट्यूब करके बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें एक सैंपल देना चाहिए था, सैंपल इसमें बनाया नहीं इन्होंने। तो इसके लिए देखो यहाँ देखो ये तो एग्जॉस्ट, सैंपल तो क्लाउड ऑफ वो हो गए ना, क्लाउड ऑफ गैस हो गई ना हाँ, सैंपल एक तरीके नहीं नहीं, क्लाउड ऑफ पार्टिकल एक्चुअली उतनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक। से। क्योंकि अगर बिल्कुल सेम होता, देखो, फिर इन दोनों में अंतर ही क्या होता। इसका मतलब डायग्राम में थोड़ा सा तो गलत आ गया है, डायग्राम समझ में आ रहा है मेरा, अच्छा, क्योंकि ये भी क्लाउड से पास हो रहा है, ये भी क्लाउड से पास हो रहा है, तो डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आ गया है, ठीक है, लिटिल बिट। तो इसको उस पे ध्यान मत दो, आप यहाँ पे ध्यान दो एब्जॉर्प्शन वाले पे। ये प्रॉपर बना है, देखो कैसे, लाइट को जब तुमने पास कराया प्रिज्म से, तो जैसे प्रिज्म से पास कराया तो देखो कंस्टिट्यूएंट में टूट गया, और उसको जब सैंपल से पास कराया तो सैंपल ने क्या किया कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिए। और जब तुम स्क्रीन पे देखा तो स्क्रीन पे जहां जहां के वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुए हैं, अगर एब्जॉर्ब, हाँ, अगर यहाँ पर पार्टिकल एब्जॉर्ब ना किए होते तो कलर मिलता, लेकिन अब वहां पे तुमको ब्लैक कलर की लाइनें मिल रही हैं। डिस्कंटिन्यूस हो गया सर। हाँ, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो अब अगर मैं इनको कंक्लूड करूं, कंक्लूड करके मैं आपसे ये बात करूं कि सर नॉलेज तो हमने बहुत ले ली, जरा हमको ये बताइए कि क्वेश्चन इसके बनते कैसे हैं एग्जाम में, और अगर वो बने तो हम पूरे पूरे नंबर गेन कर लें। तो चलिए उस पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है प्यारा बेटा वो डिफिनेशन की फॉर्म में बन जाता है। डिफिनेशन कौन कौन सा देखो, पहला या तो आपसे 3 डिफिनेशन में सिखा चुका हूं, एक तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, दूसरा मैंने सिखाया है स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, एक डिफिनेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता वेरी गुड, शाबाश। जो तीसरा जो था हमने सिखाया स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। चलिए
इसके बाद ये तो 3 डिफिनेशन डायरेक्ट आ सकती हैं। एक जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि बताओ जरा व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्या मतलब होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का, एंड क्या मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। तो ये देखो प्यारा बेटा, ये तो कुछ क्वेश्चन हो गए जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। मैं एक बार जल्दी जल्दी से रिमाइंड कराता हूँ। स्पेक्ट्रम क्या होते थे, जो इंप्रेशन बनते थे। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होते थे, जो डिवाइस, हाँ जो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस यूज करते थे। ये स्टडी होता है, वेरी गुड, स्टडी को बोलते थे। अगर नो गैप है तो कंटिन्यूअस, अगर कोई गैप है तो डिसकंटिन्यूअस। शाबाश। दूसरा जो क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये पूछता है कभी कभी कि जरा बताओ इमिशन, क्वेश्चन नंबर 2, कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन, वो ऑब्जर्वेशन लिखा है गलत हो गया है, एब्जॉर्प्शन है। इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस होता है। देखो ये क्वेश्चन जब आएगा तो 2 नंबर से ज्यादा कभी नहीं आता है, तो 2 नंबर में आप बस 3 डिफरेंस लिख दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। पहला, इमिशन में तुम देख रहे थे कि जो लाइट थी वो डायरेक्ट प्रिज्म से स्ट्राइक करा दिया था। एब्जॉर्प्शन में किससे पास करा रहे थे, सैंपल से, तब प्रिज्म पे गया। इमिशन में देख रहे थे कि तुमको कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस दोनों मिल रहा था ना, लेकिन इसमें हमेशा डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। और तीसरे डिफरेंस में डायग्राम बना सकते हो। सर डायग्राम क्या बनाएंगे, ऐसे बना दीजिएगा सिंपल, जो ये इधर हमने बनाया था, देखो ये, इसमें दोनों में से कोई एक बना देना, एक इसमें से कोई बना देना, लेबल कर देंगे। हाँ लेबलिंग कर दोगे तो 2 नंबर ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और सर ये जिससे डिसकंटिन्यूअस में बस गैप होना चाहिए, मेन डिफरेंस ये। हाँ, और हाँ हाँ बस बस बस, वो कुछ डिफरेंस नहीं है, और कोई मतलब नहीं, कोई नहीं मतलब। अब देखो तुमने 1 2 3 4 डिफिनेशन ये सीखा, एक डिफरेंस ये पूछा। एक क्वेश्चन कभी कभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये कहता है कि बताओ जरा, देख बेटा उत्कर्ष ध्यान देना, जितने भी स्पेक्ट्रम बन रहे हैं अगर उनमें लाइंस क्रिएट हो गई, चाहे वो ब्लैक कलर की लाइनें हो चाहे वो कलर्ड लाइन हो, तो अगर लाइन क्रिएट हुई तो हम उसे एक नाम दे देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब जिसमें लाइंस क्रिएट हो जाए उनको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो कभी कभी स्कूलों में या कई जगह पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ जरा कि जो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, उन लाइन स्पेक्ट्रम को हम क्यों फिंगरप्रिंट ऑफ द एलिमेंट कहते हैं। हमें जरा बताओ उत्कर्ष कि फिंगरप्रिंट की यूनिक बात क्या होती है, फिंगरप्रिंट की यूनिक बात क्या होती है। फिंगरप्रिंट की यूनिक बात होती है कि वो सबका सेम नहीं होता। वेरी गुड, यही यूनिक बात होती है। और फिंगरप्रिंट से हम कर क्या सकते हैं, क्या फायदा मिल जाता है, फिंगरप्रिंट से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसी को ना। हाँ, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, और बिल्कुल यही यहां पर भी होता है। जैसे फिंगरप्रिंट हर पर्सन के अलग अलग होते हैं, वैसे हाँ वैसे हर एलिमेंट के, चाहे जो भी तुम एलिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरो, हर एक के लाइन स्पेक्ट्रम अलग अलग होंगे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, सोडियम, मरकरी, तो देख रहे हो कि कलर तो मिल रहे हैं लेकिन अलग अलग वेवलेंथ पे मिल रहे हैं सब, कोई यहाँ पे कोई आगे कोई कहीं पे। तो किसी भी 2 एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रम सेम नहीं होंगे, हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम अलग अलग होगा। बिल्कुल जैसे फिंगरप्रिंट से तुम इंसान पहचान लेते हो, वैसे ही लाइन स्पेक्ट्रम को देख के तुम जान जाओगे कि कौन सा एलिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरा गया था। बाय द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंट यू कैन रिकॉग्नाइज द person. Similarly, by the help of line spectrum you can recognize the element fill into the discharge tube. ये पूरी कहानी है स्पेक्ट्रम की।